आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद। कक्षा 9 में अपने एक चर वाले बहुपदों यानी कि पॉलिनोमियल्स एवं उनकी घातों को क्या बोला जाता है, डिग्री के बारे में अध्ययन किया है। याद कीजिए कि चर x के बहुपद p ऑफ x में x की घात या पावर बहुपद की घात कहलाती है। देखिएगा उदाहरण ये है हमारे पास 4x + 2, यहाँ पर भी हमने लिखा है 4x + 2। क्या बोल रहा है, याद कीजिए कि चर x के बहुपद p ऑफ x में चर x के हमने ये सपोज कर लिया है कि ये हमारा क्या है, p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, 4x + 2। तो हमने लिखा चर x के बहुपद p ऑफ x में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। और यहाँ पर तो x की उच्चतम घात क्या है हमारे पास, x के यहाँ पर x के आगे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था, हम क्या सपोज कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 1 है। तो h की उच्चतम घात हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, उदाहरण के लिए 4x + 2 चर x में घात 1 का बहुपद है। अब ऐसे कैसे सेकंड दिया हुआ है उदाहरण, सेकंड क्या दिया हुआ है, 2y² - 3y + 4। अब इसमें से हमें ये क्या दिया हुआ, p ऑफ y के रूप में दिया हुआ है ना। हम क्या बोल सकते हैं, बहुपद क्या है हमारा, p ऑफ y इक्वल टू 2y² - 3y + 4। तो हमें y की उच्चतम घात हमें यहाँ से क्या मिलेगी, y की उच्चतम घात हमें y की पावर 2 है। तो हमें y की उच्चतम घात क्या है हमारी, 2। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2y² - 3y + 4 चर y में घात 2 का बहुपद है। इसे हम थर्ड वाला का भी कर सकते हैं, उदाहरण थर्ड भी दिया हुआ है। तो इसमें आपकी घात कितनी है, अधिकतम x की p ऑफ x के बहुपद में p ऑफ x में x की उच्चतम घात आपकी कितनी है, 3 है। तो हम लिख सकते हैं चर x में घात 3 का बहुपद है। ठीक है। अब फिर हमारे आते हैं नीचे, देखिएगा हमारे क्या दिए हुए हैं। पहला रेखिक बहुपद क्या होता है, रेखिक बहुपद में क्या होता है कि एक ही घात होती है, घात 1 के बहुपद रेखिक बहुपद कहलाते हैं। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ये देखिए 2x - 3 √3x + 5y + √2। ऐसे ये हमारे क्या हो गई, रेखिक बहुपद हो गया। अब हमारा थर्ड आता है, क्या आता है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, द्विघाती, नाम से स्पष्ट है, यानी कि उसकी घात कितनी हो, 2 हो। घात 2 के बहुपद को हम क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। द्विघाती को क्वाड्रेटिक शब्द यानी कि क्वाड्रेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वर्ग। ठीक है। जैसे कि आपने अभी यहाँ पर क्वेश्चन के मतलब उदाहरण देखा था बहुपद की घात वाला। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है 2y² - 3y + 4, ये हमारा क्या है, द्विघाती बहुपद है। अब हमारा आता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद क्या होता है, जिसमें कि 3 घात लगी हो। घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि हमने ये थर्ड वाला उदाहरण देखा था, इसमें ये 5x³ - 4x² + x - √2, ये हमारा कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। 3 घातों वाला बहुपद हमारा क्या होगा, त्रिघाती बहुपद। 2 घातों वाला बहुपद हमारा द्विघाती बहुपद, और 1 घात वाला बहुपद हमारा रेखिक बहुपद होगा। बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। आप जानते हैं कि एक वास्तविक संख्या k बहुपद p ऑफ x का एक शून्यांक है। क्या है, वास्तविक संख्या k बहुपद p ऑफ x का क्या है, एक शून्यांक है। यदि p ऑफ k बराबर 0 है, परंतु किसी बहुपद के शून्यांक इतने आवश्यक क्यों है, इसका उत्तर देने के लिए सर्वप्रथम हम रेखिक और द्विघाती बहुपदों के
आलेखीय निरूपण देखेंगे और फिर उनके शून्याङ्कों का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे। रेखिक बहुपद देखते हैं। सबसे पहले एक रेखिक बहुपद ax प्लस बी ए नॉट इक्वल टू 0 पर विचार करते हैं। आपने कक्षा 9th में पढ़ा है कि y बराबर ax प्लस बी का ग्राफ या आलेख एक सरल रेखा होती है। ये हमने पढ़ा है 9th में कि y बराबर ax प्लस बी ग्राफ एक सरल रेखा है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि y बराबर 2x प्लस 3, यह हमारा कैसा है, लीनियर प्रोग्रामिंग है। ये क्या है हमारा y बराबर 2x प्लस 3 यानी कि रेखिक बहुपद है। ग्राफ बिंदु हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास ग्राफ बिंदु क्या मिल रहे हैं, -2 -1 तथा 2 7 से जाने वाली एक सरल रेखा है। क्या बोल रहा है, जब हम इसको x की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, x की वैल्यू इसने क्या मानी है, -2 और 2 मानी है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं y बराबर 2x प्लस 3 यानी कि इसने x बराबर क्या लिखा, -2, तो हम यहाँ पर -2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस 3, तो बचेगा हमारे पास क्या, -1। फिर यहाँ पर क्या रखा उसने, 2 रखा, x की जगह पर क्या लिखा 2, तो ये 4 हो गया प्लस 3, तो ये हम 8 करेंगे तो 7 आएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 7। ऐसे ही हमने क्या किया, एक हमने ग्राफ बनाए, ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। अब ग्राफ बनाया तो क्या बोल रहा है, x, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। तो x अक्ष पर क्या है, -2 से -1, तो हमारे पास क्या है, -2 से, ये -2 से -1 यानी कि हमारा क्या है यहाँ पर -2 से -1, y हमारा क्या है, -1, तो ग्राफ हमारी कहाँ बनेगी, यहाँ पर। फिर क्या बोल रहा है वो, 2 से 7, तो 2 से ये हमारे पास y x अक्ष पर 2 है और 7 y अक्ष पर, तो ये हमारी एक ग्राफ बन गई। लेकिन ये ग्राफ कैसी बन रही है, एक सरल रेखा में। तो देखते हैं आकृति 2.1 से आप देख सकते हैं कि y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ x अक्ष को x बराबर -1 तथा x बराबर -2 के बीचों बीच अर्थ बिंदु यानी कि -3/2 0 पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर बारीक बारीक लाइनें हैं, तो क्या -3/2 से 0 पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। किस पे कर रही है, x अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है। आप यह भी जानते हैं कि 2x प्लस 3 का शून्याङ्क क्या होगा, -3/2 है। अतः बहुपद 2x प्लस 3 का शून्याङ्क उस बिंदु का x निर्देशांक है जहाँ y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यानी कि आपका क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है कि 2x प्लस 3 का शून्याङ्क क्या है, -3/2, जो हमारी x अक्ष से प्रतिच्छेद करते हुए कोई रेखा जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा क्या होगा, x अक्ष पर काटेगा तो वो हमारा क्या होगा, शून्याङ्क होगा। तो यहाँ पर कट रहा है तो यहाँ पर कितना आ रहा है, -3/2 आ रहा है, तो ये हमारे क्या होंगे, शून्याङ्क होंगे। किसके होंगे, x के। तो ये हमारे शून्याङ्क हैं, तो शून्याङ्क हमारा -3/2 निकला है। अब ये जहाँ y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, ये किसको कर रहा है प्रतिच्छेद, ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है y बराबर 2x प्लस 3 वो किस पर प्रतिच्छेद करता जा रहा है, हमारी x अक्ष पर। अब हमारा द्विघाती बहुपद का देखिएगा, चलो ये भी पढ़ लेते हैं। व्यापक रूप में एक रेखिक बहुपद क्या होता है, ax प्लस बी ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ax प्लस बी का ग्राफ एक सरल रेखा है जो x अक्ष को ठीक एक बिंदु यानी कि हम जब देखिएगा क्या बोला है हमें, ax प्लस बी ये हमारे क्या है, y के इक्वल टू। तो हमने क्या बोला, व्यापक रूप में एक रेखिक बहुपद ax प्लस बी
ए एक्स प्लस बी किस रूप में दिया हुआ है ग्राफ के उसमें, y बराबर ए एक्स प्लस बी। एक सरल रेखा है जो एक अक्ष को ठीक एक बिंदु क्या बोल रहा है माइनस बी अपॉन में ए बराबर माइनस बी अपॉन में ए 0 पर प्रतिच्छेद करता है। जैसे कि हमने इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि हमें क्या दिया हुआ था 2x प्लस 3 दिया हुआ था, हम इसको इक्वल टू 0 के बराबर मानेंगे। जब हम 2x इक्वल टू -3 और x बराबर ये इसको हम अपॉन में ले जाएंगे तो -3 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा निकला है हमारा ये x। तो जो हमारा शून्यांक क्या निकला था -3/2 निकला था। ऐसे ही हमारे व्यापक रूप में भी y बराबर हम क्या मान लेंगे 0, तो हम क्या लिख देंगे ax प्लस v बराबर 0। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम ax b का हम इस साइड पक्षांतर करेंगे, प्लस b है तो ये क्या हो जाएगा -b, ये -b हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे x के गुणांक में है यानी कि a है वो कहाँ चला जाएगा आपका बट्टे में, तो हम क्या लिख देंगे -b डिवाइडेड बाय a। तो हमारे पास शून्यांक क्या आया है आपका -b अपॉन में a। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि सरल जो एक अक्ष को ठीक एक बिंदु -b अपॉन में a और एक क्या आया है आपका 0, y बराबर हमने 0 सपोज किया था तो ये 0 आया है, पर प्रतिच्छेद करती है। अतः रेखिक बहुपद ax प्लस बी a नॉट इक्वल टू 0 का केवल एक शून्यांक है जो उस बिंदु का x निर्देशांक है, जो क्या है उस बिंदु का एक निर्देशांक है, जहाँ y बराबर क्या है ax प्लस बी का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। क्या कर रहा है ये जो आपका रेखिक बहुपद है y बराबर ax प्लस बी, वो हमारे x अक्ष को क्या कर रहे हैं प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि x अक्ष से गुजर रहा है, उसको काट रहा है। ठीक है, अब हम सेकंड करेंगे द्विघात बहुपद। अब आइए हम द्विघात बहुपद के किसी शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ जानें। द्विघात बहुपद x का स्क्वायर -3x -4 पर विचार कीजिए। आइए देखेंगे कि y बराबर x का स्क्वायर -3x -4 का ग्राफ किस प्रकार का दिखता है। हम x के कुछ मानों के संगत y बराबर x का स्क्वायर -3x -4 के कुछ मानों को लेते हैं, जैसे सारणी में दिया हुआ है। ये हमने x बराबर -2 -1 0 1 2 3 4 5 लिया है। ठीक है, हमने x बराबर इतने मान सपोज किए हैं, माने हैं। अब हमने ये मान लिया x के मान ये हैं, तो हमारे y के मान लिख लेंगे, जो कि हम इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे x की, तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे सबके y की वैल्यू आ गई। हम अब ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हमारा कैसा बनता है देखेंगे। हमारा क्या दिया हुआ -2 से 6, यानी कि आपका x क्या दिया हुआ -2, y क्या दिया हुआ आपका 6। तो -2 आपको y दिया हुआ है, -2 और आपका क्या है 6। अब आपका +6 है तो यहाँ पर बना है एक ग्राफ। ठीक है, एक ये बिंदु बन गया पॉइंट। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, x आपका -1 दिया हुआ है, ये -1 और 0, तो -1 और 0 यानी कि यहीं पर बनेगा आपका, तो क्या आ जाएगा आपका -1 और 0। फिर उसके बाद आपका क्या है 0 से -4, 0 से ये 0 से -4, ये 0 से -4, तो आपका क्या हुआ 0 से -4, एक ये पॉइंट बना है। फिर उसके बाद आपका क्या है x बराबर 1 और y बराबर -6, x बराबर 1 y बराबर -6, ये पॉइंट बना है। फिर 2 का सॉल्व करेंगे तो 2 -6 ये आ गया। ठीक है, फिर क्या है 3 -4, 3 ये है -4 ना। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 4 0, आपका क्या है यहाँ पर 4, ये 4 है आपका, 4 और 0, तो यानी कि यहीं पर पॉइंट बनेगा आपका। फिर उसके बाद 5 और 6 है,
तो ये 5 है आपका, और प्लस का 6 है तो ये प्लस का 6। ठीक है, ये आपकी पूरी क्या हो गई, ग्राफ कैसे बन रही है, परवलय आकार की बन रही है आपकी, है ना। तो हम देखेंगे, ये आपने ग्राफ भी बना ली। फिर उसके बाद आप क्या बोल रहा है, वास्तव में किसी द्विघात बहुपद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 के होगा, के लिए संगत समीकरण y बराबर y के इक्वल टू मान लिया कि ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला, यानी कि अभी अपना कैसा बना, ऊपर की ओर खुला बना है, की तरह, अथवा नीचे की ओर खुला, या तो फिर कैसा हो सकता है, इस प्रकार का नीचे की ओर खुला हो सकता है ना, जो इस पर निर्भर करेगा कि a बड़ा होगा 0 के या a छोटा होगा 0 के। इस वक्र को परवलय कहते हैं, इस वक्र को हम क्या बोलते हैं, परवलय। अब देखिएगा, सारणी 2.1 से, सारणी क्या है 2.1 हमने आगे पढ़ चुके हैं, से आप देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य अंक। अब हमने क्या बोला था कि हमारे एक अक्ष को काटती है, एक अक्ष को कौन कौन काट रहा है, एक अक्ष कितनी बार कट रहे हैं, 2 बार कट रहे हैं एक अक्ष, तो हमारा क्या होगा, एक शून्यांक -1 होगा, एक शून्यांक हमारा होगा 4, तो हमारा क्या होगा -1 और माइनस, द्विघात बहुपद के शून्यांक कितने होंगे, 2, एक -1 और 4, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यांक -1 तथा 4 है। इस पर भी ध्यान दीजिए कि -1 तथा 4 उन बिंदुओं के x निर्देशांक है। क्या है उस बिंदुओं के x निर्देशांक है, ये ये हम क्या बोलते हैं, x और y, तो हम पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो ये आपके क्या है, x निर्देशांक। जहाँ y बराबर x का स्क्वायर -3x -4 है का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, x अक्ष को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करता हुआ जा रहा है। इस प्रकार द्विघात बहुपद x का स्क्वायर -3x -4 के शून्यांक उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहाँ y बराबर क्या करता है, ये जो हमारे y बराबर x स्क्वायर -3x -4 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, वही हमारे क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। ठीक है, नीचे क्या दिया हुआ है, यह तथ्य सभी द्विघात बहुपद के लिए सत्य है, अर्थात द्विघात बहुपद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 के शून्यांक उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहाँ y बराबर ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c को निरूपित करने वाला परवलय x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। y बराबर ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के ग्राफ के आकार का परीक्षण करने से 3 निम्नलिखित स्थितियाँ होती है। तो देखते हैं, फर्स्ट स्थिति क्या है हमारी, यहाँ ग्राफ x अक्ष को 2 भिन्न बिंदुओं a और a' पर काटता है। इस स्थिति में a और a' के x निर्देशांक द्विघात बहुपद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 शून्यांक है। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये 2 ग्राफ है, इसमें देखते हैं हम फर्स्ट ग्राफ में, ये हमारी ग्राफ बनी हुई है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो हमारे x अक्ष के निर्देश मतलब x अक्ष को काटता है, कोई सी भी रेखा वो x अक्ष को काटती है, वो हमारे क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं x अक्ष, ये हमारे एक ग्राफ बनी हुई है, x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 2, कितने बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो ये हमारे क्या होंगे, शून्यांक होंगे। तो हमारे शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे। और फिर ये वाले भी देखें, तो ये हमारा क्या है, परवलय आकार, एक ये क्या है, नीचे की ओर खुला है, और ये क्या है, परवलय ऊपर की ओर खुला है। तो हम इसमें देखते हैं, इसमें कितनी बार काट रहा है, x अक्ष को 1 2 बार काट रहा है x अक्ष को,
तो हमारे 2 शून्यांक होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यह ग्राफ एक्स अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं ए और ए डैश पर काटता है। ए और ए डैश पर काट रहा है एक्स को, तो हमारे क्या होंगे, 2 निर्देशांक होंगे और 2 शून्यांक होंगे, सॉरी। इस स्थिति में ए और ए डैश के एक्स निर्देशांक द्विघात बहुपद ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 शून्यांक है। ऐसे ही हमारी सेकंड स्थिति भी रहेगी। यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर अर्थात 2 संपाती बिंदुओं पर काटता है, इसीलिए स्थिति ए के 2 बिंदु ए और ए डैश यहाँ पर संपाती होकर एक बिंदु ए हो जाते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है, संपाती यानी कि एक दूसरे, यानी कि बोल सकते हैं ए से एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, है ना। तो ये क्या होंगे, ए है बी है और ए डैश भी है, तो हमारे पास क्या होगा कि एक ही क्या होगा, शून्यांक होगा। इस पे भी क्या होगा, एक ही शून्यांक होगा। तो हम लिख सकते हैं इस स्थिति में ए का एक्स निर्देशांक द्विघात बहुपद ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का केवल एक ही शून्यांक है। स्थिति नंबर 3, यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के ऊपर या पूर्व रूप से एक्स अक्ष के नीचे है, इसलिए एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काटता है। तो हम देख लेंगे हमारी ये 2 कंडीशन है। इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है, ऊपर खुला है परवलय और ये क्या है, नीचे खुला है। तो हमारे ये क्या है, एक्स अक्ष को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, और ना ये वाली ग्राफ काट रही है। तो हमारे जो शून्यांक होंगे वो क्या होंगे, 0 शून्यांक होंगे। ऐसे ही हमारे प्रश्नावली के भी क्वेश्चन है। तो हम अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज करवाएंगे आपकी 2.1। थैंक यू।